तो क्या आप जानते हैं भगवान राम से पहले राजा दशरथ का ऐश्वर्य कैसा था? सभी दृष्टियों से देखा जाए तो संसार में अयोध्या के जोड़ की दूसरी नगरी नहीं थी। उसी महापुरी में बहुत पहले कौशल देश के शासक तथा राजा दशरथ बड़े ठाठ से रहते थे। वे उसी प्राचीन और प्रतिष्ठित इक्ष्वाकु वंश के रत्न थे जिसमें सगर और रघु जैसे प्रतापी नर नेता हो चुके थे। राजा दशरथ 8 सुयोग्य मंत्रियों की सहायता से धर्म के अनुसार राजकाज चलाते थे। उनकी राज समिति में मंत्रियों के अतिरिक्त वशिष्ठ, वामदेव, जाबाली, काल्यायन और गौतम आदि भी सम्मिलित थे। कौशल नरेश दशरथ इन सब के सहयोग से इंद्र की भांति शासन करते थे। एक समृद्धशाली राष्ट्र का संपूर्ण वैभव उनके चरणों पर पड़ा रहता था। अन्य देशों के बड़े बड़े सत्ताधारी भी उनकी महत्ता को स्वीकार करते थे। राजा दशरथ ने बहुत दिनों तक राज लक्ष्मी का भली भांति उपयोग किया। उन्हें किसी वस्तु की कमी नहीं थी। धन, मान, यश, ऐश्वर्य और सुख के सभी साधन सुलभ थे। फिर भी राजा को अपना जीवन सूना सा और सारा मन विभाव फीका लगता था, क्योंकि ये जीवन की एक बहुत बड़े सुख संतान सुख से वंचित थे। उनकी 3 रानियां थी, लेकिन एक से भी कोई पुत्र नहीं था। आयु के साथ साथ उनकी पुत्र लालसा भी बढ़ती ही जा रही थी। राजा दशरथ धीरे धीरे वृद्ध हो चले, पर उनकी यह कामना पूरी नहीं हुई। एक दिन उन्होंने इस विषय में अपने मंत्रियों और धर्म गुरुओं से परामर्श किया। सबने उन्हें पुत्र प्राप्त के निमित्त कोई उत्तम यज्ञ करने की सम्मति दी। यह कार्य किसी सिद्ध, तपस्वी और कर्मठ ज्ञानी विद्वान की अध्यक्षता में ही संपन्न हो सकता था। अतः राज सचिव सुमंत ने सोच विचार कर ऋष्य श्रृंग को यज्ञ का आचार्य बनाने का प्रस्ताव किया। राजा ने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया।